जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं आप सभी लोग का कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11 की क्लास 11th यानी कक्षा 11 क्लास 11th की मैथ की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं, जिसका हमारा ये पहला वीडियो। आप सभी लोग को, हमारे जितने भी क्लास 11th वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी की मैथ में जो समस्याएं थी उसको हम लोग बेहद आसान तरीके से और काफी हद तक उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो देखिए, मैथ में हमारा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हमारा सबसे पहला है, जो कि वो है समुच्चय। समुच्चय के बारे में हम लोग आज विस्तार से और बहुत आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, धैर्य रखिएगा, घबराइएगा नहीं। किसी को अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे वीडियो को 2 बार 3 बार देखे। चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर आज हम लोग, जो कि पहला यूनिट है हमारा, समुच्चय यानी सेट है। चलिए हम लोग देखते हैं समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सेट। यानी समुच्चय की परिभाषा क्या है, यानी समुच्चय किसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि समुच्चय किसे कहते हैं। यानी समुच्चय है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, यानी संग्रह का मतलब होता है कि कोई निश्चित समूह है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। किसी चीज का एक समूह हो जाए तो वह एक समुच्चय कहलाता है। जैसे हमारे पास है क्रिकेट टीम, यानी खिलाड़ियों का समुच्चय, अंगूर के गुच्छों का समुच्चय। ठीक है, इस तरीके से आपको आर्मी के समुच्चय। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर है कि समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से हम लोग व्यक्त करते हैं। जो समुच्चय है उसे अंग्रेजी वर्णमाला के हम किसी भी वर्ड से उसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ABCXYZ, आप किसी भी वर्ड से आप समुच्चय को व्यक्त कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से हम लोग व्यक्त करते हैं और इसे मझले कोष्ठक के अंतर्गत लिखा जाता है। इसे मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिखते हैं, लगा कर लिखते हैं। ठीक है, यानी इसके जो भी एलिमेंट है हमारे, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो छोटे वर्ड से लिखेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, कामा लगाकर हम लोग उसको करेंगे, लिखेंगे। जैसे अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये है ABCD, इस तरीके से XYZ। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, समुच्चय बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हमारा एक समुच्चय हो गया, जिसके एलिमेंट ABCXYZ ETC इस तरीके से हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से व्यक्त करते हैं और इसे हम मझले कोष्ठक के अंतर्गत स्मॉल लेटर से कामा लगाकर इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। चलिए दूसरी बात है, यदि स्मॉल ए जो है समुच्चय ए का एक अवयव है, यानी स्मॉल ए जो है कैपिटल ए का एक क्या है, अवयव है, तो हम इसे लिखते हैं, ये चिन्ह है जो है एप्सिलॉन का चिन्ह है। इसको पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी ए जो है अवयव ए का है। ठीक है, अगर कोई अवयव समुच्चय ए में है तो हम उसको बिलोंग्स टू बोलेंगे। ठीक है, अगर यदि बी जो है समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो इसे बी नॉट बिलोंग्स टू ए बोलेंगे। बी नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर समुच्चय में वह अवयव है तो उसे बोलेंगे बिलोंग्स टू। अगर वह समुच्चय जो में नहीं है तो उसे नॉट बिलोंग्स टू हम लोग पढ़ते हैं। यानी वो समुच्चय में है तो इस साइन से व्यक्त करिए आप, अगर वो समुच्चय में नहीं है तो इससे आप क्या करिए, उसको व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, जैसे आइए समुच्चय का निरूपण, यानी समुच्चय को कितने प्रकार से हम लोग व्यक्त करते हैं, तो इसकी 2 विधियां हैं। समुच्चय को व्यक्त करने की हमारे पास 2 विधियां हैं। पहली विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरी विधि है हमारी समुच्चय निर्वाण विधि। ठीक है, तो
आप लोग को ये समझ में आया कि समुच्चय किससे कहते हैं, समुच्चय को किससे व्यक्त करते हैं और समुच्चय के अवयव को किससे व्यक्त करते हैं। कोई भी अवयव बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आपसे तो पहले एनसीईआरटी के पहले ही एक्सरसाइज में 1.1 में आपसे पूछ लेगा, बताइए कौन समुच्चय है। समुच्चय के लिए क्या होना चाहिए, जो भी संग्रह होना चाहिए सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित का मतलब क्या होना चाहिए, वह निश्चित हो, वह क्या हो, निश्चित हो, तभी वह कहलाएगा समुच्चय। तो पहले टाइप का क्वेश्चन तो आपसे ये हो जाएगा कि बताइए कौन समुच्चय है कि कौन नहीं है। जो सुपरिभाषित होगा वो समुच्चय होगा, अन्यथा जो सुपरिभाषित नहीं होगा तो वो समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, समुच्चय को हम लोग कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी वर्णमाला के ए बी सी डी एक्स वाई जेड से किसी से भी हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, जबकि उसके अवयवों को मझली कोष्ठक के अंतर्गत स्मॉल लेटर से कामा लगाकर हम लोग क्या करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं। और समुच्चय के दो विधियां हैं, पहला है आपके पास रोस्टर या सारिबद्ध रूपी, दूसरा है समुच्चय निर्माण। जल्दी से आप लोग इसको क्या करिए, वीडियो पुश करके लिखिए अर्थात इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका रोस्टर रूप क्या होता है, यानी समुच्चय निर्माण की दो विधियां हैं, जिनमें से पहला है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप क्या होता है कि समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। इसमें अवयवों को एक दूसरे से अर्ध विराम लगाकर मझली कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है। यानी हम लोग रोस्टर फॉर्म को में लिखते समय समुच्चय के जितने भी अवयव होंगे उसे मझली कोष्ठक के अंतर्गत क्या करेंगे, कामा लगाकर लिखेंगे। तो यह विधि कहलाती है हमारी रोस्टर विधि। जैसे देखिए आपको प्रश्न दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर कौन कौन है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। तो ये आपको दिया हुआ प्रश्न है और इसको हमको लिखना है रोस्टर रूप में। तो आप क्या करेंगे, दिए हुए कथन को स्वर जितने भी हैं उनको आप क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से और मझली कोष्ठक के अंतर्गत कामा लगाकर लिखेंगे, तो यह कहलाएगा रोस्टर रूप। चलिए दूसरा है प्रश्न है 7 से कम सभी समधन पूर्णांकों का समुच्चय। 7 से कम कि समधन पूर्णांक कौन है, 2 है, 4 है, 6 है। अगर आप इस तरीके से आप लिखते हैं तो यह रोस्टर रूप कहलाएगा। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, समुच्चय निर्माण। अब दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण क्या है। इसमें समुच्चय के सभी अवयवों को उनके गुण धर्मों के आधार पर लिखते हैं, यानी इसमें उसके गुण धर्म को लिखेंगे, हमें अंक में नहीं लिखना है। जो भी चीजें हम लोग लिखेंगे ये अंक में दिया रहेगा, हमको उसके गुण धर्म लिखना है, वो किसका गुण का पालन कर रहा है। हो सकता है सम संख्याएं हो सकता है विषम संख्याओं के पैटर्न पे चल रहा हो सकता है स्वरों का समुच्चय हो सकता है व्यंजनों का समुच्चय हो सकता है आभास संख्याओं का समुच्चय है। हमको उनकी संख्या दिया रहेगा, हमको उसको उसके गुण को समझकर उसको हमको क्या करना है, लिखना रहता है। जैसे ये क्या होता है, रोस्टर फॉर्म का जस्ट उल्टा होता है। रोस्टर फॉर्म में आपको प्रश्न दिया रहता है, उसे अंक में लिखना था, इसमें अंक में दिया रहेगा, ये देखकर हमको कैसा गुण धर्म है उसके आधार पर हमको क्या करना है, लिखना है। देखिए एग्जाम्पल, इसको हम लोग ऐसे उल्टा भी से दिखा देते हैं, यक्स सच डेट, इसको पढ़ते हैं यक्स सच डेट। यक्स क्या है, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है, स्वर है, जस्ट इसका उल्टा है। आपको अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर दिया था तो आपने इसको ऐसे लिखा, इस बार दे रहा है आपको अंकों में दिया है या शब्दों में दिया है, उसको आपको संकेत के रूप में लिखना है। यक्स सच डेट, यक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। दूसरा एग्जांपल है यक्स सच डेट एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या जितनी भी है उसका समुच्चय हमको व्यक्त कर रहा है। तो हमको समुच्चय निर्माण विधि पहला है या रोस्टर रूप है, पहला है रोस्टर रूप, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आपको समझ में आया होगा कि रोस्टर रूप को कैसे हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, समुच्चय निर्माण को रोस्टर रूप में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा।
क्योंकि इतनी बेसिक सी चीजें बताई गई है कि अगर वीडियो में आपको कोई भी चीजें डाउट लगता है जरूर कमेंट में आप करके बताइए। और इसको जितना आप बार देखेंगे उतने ज्यादा आपका मैथ का न्यू स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो हम लोग अब इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज की तरह हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि देखेंगे कि उसका एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन दिया है, जो हम लोग पढ़े हैं उस क्वेश्चन को बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं। आज के बताए गए वीडियो को अगर कोई भी डाउट है, आपको वीडियो को एक नहीं आप बार बार देखिए। अगर कोई भी समस्या है तो कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट परिवार आपके साथ खड़ा है। जो भी समस्या रहेगा उसका समाधान आपका किया जाएगा। किसी भी तरह के छात्र छात्राओं को घबराने की जरूरत नहीं। जितने भी छात्रों को मैथ से प्रॉब्लम है, यह वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको बीच में स्किप करेंगे तो पूरे कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ पाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। जय हिंद।